एक टाइम था जब ईशान किशन को इंडिया के नेक्स्ट बिग सुपरस्टार विकेटकीपर की तरह देखा जाता था। इनका नाम सुनते ही फैंस के दिल में एक्साइटमेंट होती थी। डबल 100 लगा चुके हैं, तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं, फियरलेस बैटिंग, सॉलिड प्लेयर, सब कुछ था ईशान के पास। लेकिन आज न हेडलाइंस में नाम, न टीम में जगह, इवन इनके नाम की चर्चा तक नहीं होती। क्या हुआ उस एक्सप्लोसिव प्लेयर के साथ जिसे हम इंडिया का फ्यूचर स्टार समझते थे? दिस इज द स्टोरी ऑफ ईशान किशन's राइज एंड फॉल। शुरू से शुरुआत करते हैं। साल 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप। भारतीय टीम इसमें खेलती है और भारतीय टीम की कप्तानी करते हैं ईशान किशन। एंड इनकी कप्तानी में भारतीय टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप में एज अ रनर अप अपना सीजन एंड करती है। तो इनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और एज अ रनर अप अपना सीजन एंड किया। इसके बाद साल 2016 से लेकर 2020 तक इन्होंने झारखंड के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। ईशान किशन चर्चा में जब आए जब इन्होंने रणजी ट्रॉफी के एक मुकाबले में दिल्ली के सामने 273 रन की पारी खेली। भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट में जब भी कोई प्लेयर बड़े रन्स बनाता है या अच्छी पारी खेलता है तो उसका नाम हेडलाइंस में आता है और उसके नाम की चर्चा होती है। और यही हुआ ईशान किशन के साथ। इन्होंने दिल्ली के सामने 273 रन की विशाल पारी खेली, जिसके चलते इनका नाम चर्चा में आया और इनको देखना लोगों ने स्टार्ट किया। फिर आया साल 2021, जहां पे इन्होंने भारत के लिए अपना T20I डेब्यू और ODI डेब्यू दोनों किए। 14 मार्च 2021 ईशान मेड हिज T20I डेब्यू वर्सेस इंग्लैंड एंड ही स्मैश्ड ब्रिलियंट 56 रन इन जस्ट 32 बॉल्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 175। तो ईशान किशन ने इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना जो अराइवल है वो काफी शानदार रहा। आप देखें तो पहले ही मुकाबले में इन्होंने इंग्लैंड के सामने 175 की स्ट्राइक रेट से 56 रन बनाए और इंटरनेशनल लेवल पर अपना जो अराइवल है वो काफी शानदार रहा। इसके कुछ ही महीनों बाद 18 जुलाई 2021 को ईशान किशन ने अपना ODI डेब्यू किया श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में। वहां भी इन्होंने शानदार 59 रन बनाए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 140। ODI डेब्यू एंड T20I डेब्यू दोनों मुकाबलों में ईशान किशन ने अच्छा परफॉर्म किया। T20I में जहां 175 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, वहीं ODI डेब्यू मुकाबले में इन्होंने 140 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और ये बता दिया कि इनके पास पोटेंशियल है, स्किल्स है, ये इंटरनेशनल लेवल पर लंबे समय तक खेल सकते हैं और इस स्टेज पर अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद आता है वो मुकाबला जिसने ईशान किशन के क्रिकेटिंग करियर को एक नई पहचान दी और उनके क्रिकेटिंग करियर को पूरी तरह से बदल दिया। 10 दिसंबर 2022 थर्ड ODI अगेंस्ट बांग्लादेश एट चट्टोग्राम। ईशान किशन हिट रिकॉर्ड ब्रेकिंग 210 रन इन जस्ट 131 बॉल्स एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 160। 160 की स्ट्राइक रेट से ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया एंड ही बिकम्स द यंगेस्ट ODI डबल सेंचुरियन। नाउ ही इज सेकंड बट एट दैट टाइम ही इज द यंगेस्ट टू स्कोर ODI डबल सेंचुरी। एंड इस दोहरे शतक के बाद चारों तरफ इनके नाम की चर्चा हुई और चारों तरफ से इनको वाह मिली, क्योंकि इतनी कम उम्र में ODI में 160 की स्ट्राइक रेट से डबल सेंचुरी लगाना आम बात नहीं होती। लेकिन ईशान किशन ने ये करके दिखाया और चारों तरफ से इन्हें तारीफें मिली। फिर आया साल 2023 एंड साल 2023 का जो सबसे बड़ा मेजर इवेंट था वो था ODI वर्ल्ड कप, जो कि हमारे अपने ही देश भारत में था। एंड भारतीय टीम उस एडिशन की रनर अप थी और ईशान किशन उस टीम का पार्ट थे। साथ ही में साल 2023 का जो एशिया कप हुआ था जिसे भारतीय टीम ने जीता था, ईशान किशन उस विनिंग टीम का भी पार्ट थे। तो 2023 के जो दो बड़े मेजर इवेंट थे, ईशान किशन उन दोनों इवेंट्स में टीम इंडिया का पार्ट थे। एंड 2023 में ही 14 जुलाई 2023 में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में। फिर आया दिसंबर 2023, ईशान किशन के क्रिकेटिंग करियर का एक ऐसा क्षण, ऐसा पल जिसने शायद ईशान किशन के लिए सारी चीजों को बदल कर रख दिया। दिसंबर 2023 भारत का साउथ अफ्रीका दौरा, जिसमें भारतीय टीम का अनाउंस हुआ और ईशान किशन भी उस टीम का पार्ट थे। लेकिन बीच दौरे में ही ईशान किशन ने ये बोला कि भाई मुझे मेंटल फटीग है, मुझे रेस्ट की आवश्यकता है, और ये बोलकर इन्होंने टीम को बीच में छोड़ दिया और उस दौरे को बीच में छोड़कर आ गए। यहाँ तक चीजें काफी सही थी, लेकिन समस्या दिक्कत तब बनी
जब ईशान किशन दुबई में पार्टी करते हुए पाए गए, क्योंकि ये बोल के आए थे कि मुझे मेंटल फटीग है, मुझे रेस्ट की आवश्यकता है। लेकिन उसके बाद ये दुबई में पार्टी करते हुए पाए गए और यहीं से ईशान किशन के लिए चीजें गड़बड़ होती चली गई। इसके बाद 2024 में इन्होंने अपना बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खो दिया, बट इन्होंने ये क्लेम किया कि मुझे गलत समझा गया और दरकिनार कर दिया गया। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपना बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। 2024-25 में ही इनको भारत की सभी फॉर्मेट की टीम से ड्रॉप कर दिया गया, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो, किसी भी टीम में इन्हें जगह नहीं मिली। इवन की जो भारत ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था, उस दौरे पर भी ईशान किशन को नहीं चुना गया। फिर आया साल 2025 का आईपीएल, जहां पर सनराइजर हैदराबाद ने ईशान किशन को एक बड़ी कीमत देकर खरीदा एंड ईशान किशन ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत काफी हाई नोट पर की और जब इन्होंने पहले मुकाबले में शतक जड़ा तो ऐसा लगा कि ईशान किशन यहाँ से वापसी करेंगे और भारतीय टीम में दोबारा वापस आएंगे, क्योंकि आईपीएल 2025 के पहले ही मुकाबले में इन्होंने शानदार शतक लगाया था। लेकिन चीजें फिर भी सही नहीं रही, क्योंकि जैसे जैसे आईपीएल 2025 आगे बढ़ता गया, ईशान किशन अपनी फॉर्म खोते गए और जिस टूर्नामेंट को इन्होंने एक हाई नोट पे स्टार्ट किया था, उसी टूर्नामेंट को इन्होंने एक बहुत लो नोट पर फिनिश किया। आईपीएल के बाद 2025 में ही बीसीसीआई ने इनको एडवाइस दी कि भाई आप दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट में जाइए, परफॉर्म करिए और अपने आप को दोबारा से साबित करिए। एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट में आपके लिए डेब्यू कर चुका है, जिसे फ्यूचर सुपरस्टार समझा जा रहा था, उसको बीसीसीआई ये एडवाइस देता है कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाइए, वहां परफॉर्म करिए और फिर से अपने आप को साबित करिए। एंड इससे बुरी चीज किसी प्लेयर के लिए कुछ नहीं हो सकती कि आप तीनों फॉर्मेट में खेल चुके हैं, ओडीआई में डबल सेंचुरी लगा चुके हैं, आपको फ्यूचर स्टार समझा जा रहा था, लेकिन अब आपको बीसीसीआई एडवाइस देता है कि भाई आप दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट में जाइए और अपने आप को साबित करिए। एंड करंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ईशान किशन इंटरनेशनल क्रिकेट से टोटली बाहर हैं और इनका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। इतना इमेंस टैलेंट होने के बाद, इतना पोटेंशियल होने के बाद, इतने स्किल सेट होने के बाद भी ईशान किशन करंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है। भारतीय टीम की किसी भी स्क्वाड में इनके लिए जगह नहीं है और इनका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। बट उम्मीद करेंगे कि ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करें, आईपीएल में अच्छा करें और दोबारा से भारतीय टीम में अपनी वापसी करें, क्योंकि ईशान किशन के पास टैलेंट, पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वी होप कि ईशान किशन अच्छा करें और दोबारा से इनकी भारतीय टीम में वापसी हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।